गुड मॉर्निंग प्रिय बच्चों। नाइन्थ की विज्ञान में दूसरी इकाई आपको अध्ययन कराया जा रहा है। उसमें आपको विलयन के बारे में बताया गया। क्या बताया गया? विलयन। वास्तविक विलयन क्या है? इसके दो घटक होते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन कहलाता है। विलयन के घटक विलेय और विलायक, यानी विलेय कम मात्रा में होता है, विलायक अधिक मात्रा में होता है। आपको तीन प्रकार के विलयन बताए गए। वास्तविक विलयन, दूसरा कोलाइडी विलयन, और तीसरा निलंबन। इन तीन प्रकार के विलयन का आपको अध्ययन कराया गया। फिर थोड़ा मैं रिपीट होकर देता हूँ कि वास्तविक विलयन में क्या होता है। विलेय और विलायक के कणों का आकार लगभग क्या होता है? एक समान होता है। यानी कि यहाँ 10⁻⁷ सेमी, ये क्या है? लगभग ही आकार होता है दोनों का, विलेय और विलायक का। ये जो किस आकार है? विलेय। पहला है विलेय के कण, क्योंकि विलायक कॉमन होता है। जैसे जल है तो जल के कणों का आकार इस साइज से होता है। तो इसलिए जिन पदार्थों को विलेयों को जल में मिला देते हैं तो ये अगर वो क्या बन जाता है? वास्तविक विलयन। इसका मतलब ये हुआ कि विलेय के कणों का आकार और जल के कणों का आकार लगभग समान होता है। तो वास्तविक विलयन में विलेय के कणों का आकार 10⁻⁷ सेमी होता है। और कोलाइडी विलयन, इसे क्या बोलते हैं? समांगी विलयन। क्या बोलते हैं? समांगी। क्योंकि दोनों का कण लगभग क्या होते हैं? समान। जैसे जल में चीनी डाल दो या नमक डाल दो तो हमें ये मालूम नहीं चीनी है कि नमक है। वो तो जब स्वाद तकते हैं तब पता चलता है। मतलब इसे क्या बोलते हैं? समांगी विलयन। जबकि कोलाइड में 10⁻⁻5 सेमी आकार होता है, यानी विलेय कणों का आकार बड़ा होता है। किससे? विलायक के कणों से। इसमें अलग समांगी, इसे बोलते हैं विषमांगी। क्या बोलते हैं? विषमांगी विलयन बोलते हैं। जैसे जल में दूध मिला दो, सफ़ेद हो जाएगा, तो ये अब वाइटपन क्या आ गया? इसमें आकार बड़ा होने के कारण उसमें सफ़ेदपन नज़र आता है। निलंबन, इसका आकार 10⁻⁴ सेमी होता है, यानी विलेय के कणों का आकार इस साइज का इतना बड़ा होता है जिसको हम आसानी से जल में देख सकते हैं। जैसे रेत डाल दो पानी में, हमें रेत नजर आएगी। तो ये भी क्या होता है? विषमांगी विलयन होता है। दूसरा वास्तविक विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली में से छन जाता है। इसको एक झिल्ली होती है, अर्धपारगम्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं, इसमें डालेंगे तो वास्तविक विलयन क्या हो? अपने आप छन जाता है। इसे बोलते हैं छन्ना या निस्यंदन। लेकिन विषमांगी विलयन है, इसमें केवल विलायक अणु छन जाते हैं, लेकिन विलेय के अणु नहीं छनते हैं। तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली में से छन्नित नहीं होता है। जबकि तीसरा विषमांगी जो निलंबन है, ये भी नहीं छनता है। उसके बाद वास्तविक विलयन के कणों पर
गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है, क्योंकि आकार छोटा होता है, इन पर किसी प्रकार का बल नहीं लगता है। जबकि कोलाइडी कणों पर क्या लगता है? गुरुत्वाकर्षण। और इसको लंबे समय छोड़ दें तो ये कण है वो नीचे पैने पर बैठ जाते हैं। और निलंबन के कणों पर क्या लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। इसके बाद वास्तविक विलयन में टिंडल प्रभाव और ब्राह्मणी गति नहीं होती, जबकि कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव भी होता है और ब्राह्मणी गति होती है। जबकि विषमांगी जो निलंबन है उसमें दोनों प्रभावों का अभाव होता है। तो अब आपको बताना यह है कि वास्तव में ये कोलाइडी विलयन है, इसकी क्या प्रावस्था होती है, कितने प्रकार का होता है। तो अब हमें अध्ययन क्या करना है? कोलाइडी विलयन के प्रकार। तो इसमें जो विलय का नाम दिया गया परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, बराबर क्या होता है? कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन। जैसे वास्तविक विलयन में क्या होता है? विलेय प्लस विलायक। यहाँ क्या है? विलेय का नाम क्या दिया गया? परिक्षिप्त प्रावस्था, और माध्यम का नाम दिया गया परिक्षेपण माध्यम को विलाय कहते हैं। तो वास्तविक विलयन के तो 9 प्रकार होते हैं। वो 9 कैसे होते हैं? पदार्थ की 3 अवस्था होती है, गैसीय अवस्था, गैस, द्रव और ठोस। यानी कि जो विलयन है, वास्तविक विलयन है, इनके 9 प्रकार होते हैं। क्यों? कि गैस में गैस भी घुल जाती है, द्रव भी घुलता है और ठोस घुलता है। यानी गैस के भी 3 प्रकार के विलयन, द्रव अवस्था की 13 और ठोस के भी 3 विलयन, यानी तीनों के 9 प्रकार के विलयन हो जाते हैं। लेकिन कोलाइडी विलयन में 9 न होकर 8 प्रकार के ही कोलाइडी विलयन होते हैं। अब वो 8 आपके उदाहरण दिए हुए हैं। तो 9 क्यों नहीं होते? कि कोलाइडी विलयन क्या एक विषमांगी विलयन है। कोलाइडी क्या एक विषमांगी विलयन है, और इसमें गैस का यानी परिक्षिप्त प्रावस्था भी गैस हो और परिक्षेपण माध्यम भी गैस हो, इसमें कोलाइडी विलयन नहीं बनता है। इसलिए केवल कोलाइडी विलयन में 8 प्रकार के विलयन हैं। तो उनको हम लिखेंगे, पहले लेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम, और उदाहरण। तो परीक्षा में एक इसमें पूछ जाएंगे, इसकी आपको उदाहरण दिया होगा। जैसे यहाँ दे दिया दूध, दूध के लिए क्या बताना है? परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। तो मैं सभी 9 के 9 प्रकार के करा रहा हूँ विलयन। तो पहले ले रहा हूँ मैं गैस। गैस, 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 फिर द्रव। तो क्या लेंगे? द्रव, द्रव, द्रव 7, ठोस 8, ठोस और 9 ठोस। ये हो गया। तो या गैस, या इसमें कोई उदाहरण नहीं है। यानी कि कोलाइडी विलयन का गैस में, गैस का कोलाइडी विलयन नहीं बनता है। क्यों? हवा है। इसका वायु, वायु में क्या है?
सभी कणों का आकार क्या लगभग समान होता है, जो आराम से जांतव झिल्ली में से विस्तृत हो जाते हैं। इसलिए परिच्छिद परावस्था गैस है और परिक्षेपण माध्यम है, इसका कोलाइड विलयन नहीं बनता है, केवल वास्तविक विलयन ही बनता है। फिर आता है गैस और द्रव। गैस में क्या मिला दिया हमने, द्रव मिला दिया। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, बादल। क्या हो जाएगा, बादल है, कोहरा है। तो ये कि गैस क्या है, सॉरी माध्यम, सॉरी इधर लो अपने, यहाँ परिक्षेपण परावस्था यहाँ लो, एक मिनट यहाँ लेंगे परिक्षेपण माध्यम लो, क्योंकि यहाँ लेंगे परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम। यहाँ ये परिक्षिप्त परावस्था, परिक्षिप्त परावस्था, परिक्षिप्त परावस्था ये है क्या। तो गैस और गैस, यानी गैस का गैस में कोई कोलाइड विलयन नहीं बनता है, लेकिन गैस का द्रव, यानी गैस के अंदर अगर द्रव मिली है तो उसका उदाहरण क्या हो जाएगा, बादल और कोहरा। ये किस में आ जाएंगे, परिक्षेपण माध्यम तो गैस है और परावस्था क्या है, द्रव है। यानी हवा में पानी, तो सर्दियों में जब धुंध होती है उसमें क्या होता है, हमें कुछ नज़र नहीं आता क्योंकि पानी पानी होता है। ऐसे ही बादल है, माध्यम क्या है, हवा, वायु है, उसमें क्या आ जाता है, बादल पानी। तो ये किसका उदाहरण है, बादल और कोहरा। ये परिक्षेपण माध्यम तो यहाँ गैस है और परावस्था क्या है, द्रव। गैस, उसके बाद में ठोस। ऐसा कौन सा उदाहरण है जिसमें वायु में ठोस के कण हो, आंधी है ना, आंधी, धुआं, आंधी और धुआं, ये ऐसे उदाहरण हैं जहाँ परिक्षेपण माध्यम क्या है, गैस है और परिस्थिति परावस्था क्या है, ठोस है। तो गैस में दो प्रकार के कोलाइड विलयन है। अब आता है द्रव, क्या है, माध्यम में। द्रव में क्या घुली हो, गैस। द्रव में द्रव, द्रव में द्रव, द्रव में ठोस। अब इनके हमने को उदाहरण देने हैं। जब द्रव क्या है, माध्यम के रूप में। अब ऐसा क्या होता है जिसमें द्रव, ऐसा कोलाइड विलयन उदाहरण देना है जिसमें द्रव तो माध्यम है और वायु क्या है, उसमें परावस्था है। जैसे साबुन के झाग, साबुन के झाग है, या आपके बियर के झाग है, लिम्का है ना, ये इनके जो झाग निकलते हैं वो, तो उसमें माध्यम क्या है, द्रव है। क्या घुली हुई है, गैस। तो साबुन के झाग, बियर के झाग किसी भी आ जाएंगे, द्रव और गैस। द्रव, द्रव जिसमें द्रव क्या है, परावस्था है। द्रव क्या है, माध्यम में क्या आ जाएगा, दूध। यानी दूध ऐसा उदाहरण है जिसमें परिक्षेपण माध्यम भी द्रव है और परावस्था भी द्रव है। द्रव, ठोस। द्रव में ठोस घोलने से क्या बनता है, कोलाइड विलयन। जैसे स्टार्च है, स्टार्च, प्रोटीन, गोंद, ये में क्या केवल हमें कोलाइड विलयन ही। जैसे नमक है तो वो नहीं है कि नमक, वो क्या बन जाएगा, वास्तविक विलयन। नमक ठोस होता है, चीनी ठोस है, वो क्या है, वास्तविक विलयन। हमें क्या देना है, केवल और केवल कोलाइड विलयन ही बताने हैं। तो द्रव परिक्षेपण माध्यम होता है, परावस्था ठोस उदाहरण क्या है, स्टार्च, प्रोटीन, गोंद, ये इसके उदाहरण हैं। उसके बाद में ठोस। अब ठोस में परावस्था क्या होना चाहिए, गैस। ठोस में और ठोस में ठोस, इनके उदाहरणों बताने हैं आपको।
ऐसा क्या उदाहरण, जो ठोस ज़्यादा हो गैस कम हो, फॉर्म हो जाएगा। तो रबड़ फॉर्म होता है, उसमें रबड़ तो ठोस है, उसमें क्या होती है, हवा होती है। या समुद्री झाग, या ये जो मखाने होते हैं, मखाने ठोस होते हैं, उसमें क्या होती है, वायु भरी होती है। तो उदाहरण क्या आ जाएगा यहाँ, समुद्री झाग। फॉर्म यानी कि ये ठोस में द्रव, जिसमें ठोस ज़्यादा हो द्रव कम हो, क्या आ जाएगा, पनीर, मक्खन। यहाँ क्या आ जाएगा, पनीर। पनीर होता है, ठोस होता है, उसको दबाओगे क्या निकलता है, जल निकलता है। यानी कि इसमें पनीर और मक्खन ऐसे उदाहरण है जहाँ मध्यम क्या है, ठोस है, और प्रावस्था द्रव है। ठोस का ठोस, जिसमें मध्यम भी ठोस है और प्रावस्था ठोस है, इसमें क्या आ जाएगी, मिश्र धातु। क्या आ जाएगी, मिश्र धातु। या हीरे पन्ने, हीरे पन्ने इसमें आ जाएंगे, किसमें, ठोस का ठोस। ये है कोलाइडी विलयन के प्रकार। तो परीक्षा में इसके भी उदाहरण आ जाते हैं कि जैसे आप परीक्षा में आ गया, दूध आ गया, पूछेंगे दूध के लिए परिक्षेपण माध्यम और परिचित प्रावस्था के नाम बताओ, तो माध्यम द्रव हो जाएगा और ये भी द्रव हो जाएगा। इसके बाद है भी पदार्थों के शोधन की विधियाँ, यानी कि कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ आपस में मिले होते हैं, इन पदार्थों को दूर करने का नाम क्या दिया गया है, कार्बनिक पदार्थों के शोधन की विधियाँ। इसमें विधियाँ कौन कौन सी किताब में दी हुई है, क्रिस्टलन विधि के द्वारा, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा, साधारण आसवन के द्वारा, प्रभाजी आसवन के द्वारा, विलायकों के निष्कर्षण के द्वारा और वर्णलेखी के द्वारा। ये विधियां हैं, इनको हम आपको कल बताएंगे। आज का एपिसोड यहाँ तक। थैंक यू।